आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तुलसीराम जी, जो कि एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा के एक्सपर्ट हैं। मैं इस वक्त इनके सेंटर में बैठा हुआ हूं। आपकी मुलाकात कराता हूं डॉक्टर तुलसीराम जी से। जी डॉक्टर तुलसीराम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तुलसीराम जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि मर्म चिकित्सा क्या है और इससे किस तरीके से इलाज किया जाता है। मर्म चिकित्सा एक प्राचीन चिकित्सा विधा है। आचार संहिता, सुश्रुत संहिता, घैरण्य संहिता और चरक संहिता में इसका विस्तार से वर्णन दिया है। अनेक पुरानी संहिताओं में जब भी हम पुराने शास्त्र पढ़ेंगे तो मर्म चिकित्सा विस्तार से उसमें वर्णन है, लेकिन इस चीज़ को छिपा के रखा गया है। इसलिए छिपा के रखा गया है कि ये जो मर्म हैं ये बड़े नाजुक होते हैं, इन पर आघात करने से तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसलिए मर्मों का ज़्यादा कोई वर्णन नहीं किया गया। अब अगर इस मर्म चिकित्सा पर जब शोध होना शुरू हुआ है तो आघात करने की बजाय यदि इसको एक्टिवेट कर दिया जाए, धीरे धीरे दबाया जाए, तो ये बहुत सारे फायदे करता है। पूरे शरीर में 108 मर्म होते हैं। गर्दन से ऊपर 37 मर्म हैं। 7 मर्म बाहों में, 7 दूसरी बाहों में, फिर टांग में मर्म होते हैं। तो पूरी बॉडी में 107 मर्म हैं। इनको खाली दबाने मात्र से गंभीर से गंभीर बीमारियां भी धीरे धीरे निकलने लग जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कि हम जानते हैं कि हर पैथी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ ऐसे मर्ज़ होते हैं जिसमें वो बहुत शानदार काम करती हैं और कुछ में उनका रिज़ल्ट इफ़ेक्टिव नहीं आता है। तो मर्म चिकित्सा में कौन कौन से मर्ज़ों का अच्छा इलाज है? मर्म चिकित्सा में सबसे अच्छा इलाज जो जन्मजात रोग होते हैं, जन्मजात रोगों में है। कोई बच्चा बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, या मुंह से लार निकलने लगती है, गर्दन गिरी रहती है, टांगें बाहर को फैल गई हैं, या पैर अंदर को सिकुड़ गए हैं, इस तरह के रोगों में सर्वाइकल में बहुत अच्छा काम करता है, साइटिका में बहुत अच्छा काम करता है, डिस्क स्लिप में बहुत अच्छा काम करता है, और सबसे अच्छा काम जो और भी करता है आजकल के रोगों को देखते हुए, तो डायबिटीज़ में सबसे अच्छा काम करता है। मर्म पॉइंट को किस तरह से स्टिमुलेट किया जाता है? मर्म को एक्यूप्रेशर की तरह तेज़ी से नहीं दबाया जाता। मर्म को धीरे धीरे दबाया जाता है। जहाँ भी मर्म दबाना है उसका एक भार है। कोई 2.5 किलो भार का है, कोई 3.5, 4, 6.5 से 7 किलो से ज़्यादा किसी पे प्रेशर नहीं देना है। कुछ मर्म ऐसे हैं जो दबाए नहीं जाते, वो आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा या अन्य विधियां हैं उनके द्वारा उनको दबाया जाता है। तो उस तरह दबा सकते हैं हम। हमारे जैसे ये बीमारियां हैं, यहाँ कोहनी से ऊपर 4 अंगल है, तो धीरे धीरे इसको दबाना चाहिए, धीरे धीरे इसको दबाना चाहिए। हमारी जो कोहनी है इसके दोनों तरफ जो ये पॉइंट हैं, ये इसको कूर पर मर्म बोलते हैं। यहाँ दबाने से और इधर दबाने से, इसको दबाने का भी बहुत अच्छा तरीका है इस तरह, तो ये डायबिटीज़ को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तुलसीराम जी, हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे दर्शकों को मर्म थेरेपी के लिए इतना कुछ बताने के लिए। ये थे डॉक्टर तुलसीराम जी, जो मर्म चिकित्सा और एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, हरिहर एक्यूप्रेशर के नाम से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को फॉलो करके विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।